आज राष्ट्रीय युवा दिवस यानी योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के शुभ अवसर पर मैं समस्त भारतवासियों को नमन करता हूं और विश्व के तमाम धर्मों के अनुयायियों के लिए भी सादर नमन करता हूं। महान भारत के महानुभावों, मेरी यह मान्यता है कि समस्त धर्मों, संप्रदायों, मजहबों, रिलीजनों के अनुयायियों के बीच में अन्य धर्मगुरुओं की अपेक्षा स्वामी विवेकानंद जी के प्रति सम्मान कुछ अधिक ही है, स्वीकार्यता कुछ अधिक ही है। इसे सरल शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि विश्व में अनेक धर्म मौजूद हैं और उनके अनुयायियों के बीच में अपने अपने धर्म गुरुओं के प्रति काफी श्रद्धा और सम्मान है। वे उनके उपदेशों और नसीहतों का पालन करते हैं, लेकिन अन्य धर्मावलंबियों के बीच में उनका वो सम्मान नहीं रहता है। लेकिन विवेकानंद जी को सभी धर्मों के बीच में पर्याप्त सम्मान प्राप्त होता है, उन्हें पर्याप्त श्रद्धा मिलती है। इसकी मुख्य वजह यह है कि गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस की महान कृपा से स्वामी विवेकानंद को सहज में ही कुंडली शक्ति प्राप्त हो गई थी। इससे लाभ यह हुआ कि उन्होंने विश्व के तमाम धर्मों का, दर्शनों का अध्ययन किया, साथ ही विश्व के धार्मिक और राजनीतिक इतिहास का भी अध्ययन किया। भारतीय वांग्मय का तो उन्होंने गहराई से अध्ययन किया और सबके प्रति उनके मन में समान आदर था, क्योंकि वे अद्वैतवादी और वेदांतवादी हैं। अद्वैतवादी समस्त जगत में एक ही ईश्वर को मानता है। निज प्रभु मैं देखई जगत कही सन करई विरोध। इसलिए वे किसी का विरोध ना करते हुए सबके प्रति समान रूप से आदर भाव रखते थे। इसीलिए सभी धर्मों, पंथों, मजहबों, रिलीजनों में उनको आदर की दृष्टि से देखा जाता है। यहां मैं यह स्पष्ट कर दूं कि उन्होंने अपने व्याख्यानों में ईशदूत ईसा, पैगंबर मोहम्मद साहब, गुरु नानक देव, महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी आदि के बारे में न केवल व्याख्यान दिए हैं बल्कि सम्मानजनक लेख भी लिखे हैं। लेकिन योद्धा सन्यासी हम उन्हें इसलिए कहते हैं कि अमेरिका में ईसाइयों के समुदाय के बीच में ही उन्होंने स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत का विरोध किया कि ईसाई धर्म विजेताओं का धर्म है, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने ईसाई धर्म में व्याप्त कुरीतियों, पाखंड और अनेक गड़बड़ियों का विरोध किया और उन्हें उजागर किया। यही हाल मुसलमान के बीच में हुआ। उन्होंने इस्लाम में आई हुई कुरीतियों का स्पष्ट उल्लेख किया। यहां उन्होंने हिंदू धर्म को भी नहीं छोड़ा। हिंदू धर्म तो उनका ही था और वे यह चाहते थे कि हिंदू धर्म बिल्कुल साफ पाक वैसा ही दिखाई दे, शुद्ध और पवित्र, जैसा कि प्राचीन काल में था, पूर्वजों के समय में था। इसलिए उन्होंने खुल करके पाखंड की, कुरीतियों की, छुआछूत की और इन सब कर्मकांड की खुल करके बुराई की। इसके अलावा उन्हें योद्धा सन्यासी इसलिए भी कहा जाता है कि उनने अंग्रेज हुकूमत के अन्याय को ललकारा, जमींदारों द्वारा किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई
और भारत की गरीबी के लिए अंग्रेज शासन को दोषी ठहराते हुए भारतीयों से यह कहा कि गुलाम देश की कोई शिक्षा ग्रहण पसंद नहीं करता है। अगर विश्वगुरु बनना है तो स्वाधीन भारत का निर्माण कीजिए। यह उनने उस जमाने में बात की। वे आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर थे और उन्होंने यह आध्यात्मिक आधार पर भविष्यवाणी की थी 1896 में कि भारत 50 वर्ष के अंदर आजाद हो जाएगा, और वह बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी हुई। 1947 में भारत आजाद हुआ। स्वामी जी के संपर्क में लोकमान्य तिलक, जो गरम दल के नेता थे और बहुत बड़े विद्वान थे, वे संपर्क में रहे। आमने सामने भी मुलाकात हुई और लंबे समय तक पत्र व्यवहार भी चला। अहिंसावादी गांधी जी, दुर्धर्ष योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, प्रखर मस्तिष्क के धनी सावरकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे विवेकानंद जी से प्रभावित रहे। यहां मैं और स्पष्ट कर दूं कि विरोधी विचारधारा वाले भी, जैसे दक्षिणपंथी, जिनमें आप बीजेपी और आरएसएस को ले सकते हैं, वे स्वामी जी से प्रभावित हैं। दूसरी ओर वामपंथी यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट लोग भी प्रभावित हैं। कम्युनिस्टों ने उनके भूरी भूरी प्रशंसा की है और उनके साहित्य पर कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं। एक और मैं आपके लिए बात बता दूं जो रिकॉर्ड में कहीं नहीं है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं। आरएसएस के सलाह पर राजीव गांधी ने अंतरिम प्रधानमंत्री रहते हुए इस राष्ट्रीय युवा दिवस की घोषणा की थी, विवेकानंद जयंती के। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष तो 12 अगस्त को होता है। आरएसएस की अनुरोध पर उन्होंने 12 जनवरी को युवा दिवस की घोषणा की और 84 दिसंबर में चुनाव संपन्न हुए और 12 जनवरी को समूचे राष्ट्र ने 85 में विवेकानंद जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। तो एक और धुर विरोधी विवेकानंद को पसंद करते हैं और दूसरी ओर धार्मिक लोग भी सभी वर्गों के पसंद करते हैं। विवेकानंद श्री कृष्ण के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे और गीता को विश्व का महान ग्रंथ मानते थे। उनका यह कहना था कि हजारों पन्नों में जो धर्म संबंधी जानकारी बिखरी पड़ी थी, श्री कृष्ण ने गीता के 700 श्लोकों में उसे समाहित कर दिया। जन्म से लेकर मरण और मरण से लेकर के मोक्ष तक की सारी जानकारी व्यवस्थित ढंग से एक गीता के अंदर मिल जाती है। स्वामी जी आध्यात्मिक पुरुष तो थे ही, लेकिन शारीरिक शक्ति को बहुत महत्व देते थे। एक बार एक युवक उनसे गीता समझने के लिए आया। वह दुबला पतला था। स्वामी जी ने उससे कहा कि मित्र, तुम पहले फुटबॉल खेलो, अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाओ और स्टेमिना बढ़ाओ। अभी तुम्हें फुटबॉल खेलने की जरूरत है, गीता बाद में समझ में आ जाएगी। 6 महीने का अभ्यास करने के बाद वह युवक जब स्वामी जी के पास आया तो उन्होंने न केवल उसके लिए गीता समझाई, उसके मर्म को भी ढंग से समझाया। कृष्ण के पद चिन्हों पर चलने वाले स्वामी जी देश के युवाओं से कहते थे, पत्थर सिंहों मांसपेशियां, पत्थर सिंहों मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड भय, लोहे से भुजदंड भय, नस नस में हो भरी आग सी, नस नस में हो भरी आग सी, तभी जवानी पाती जय, तभी जवानी पाती जय। अन्याय सहकर मौन रहना यह नपुंसक कर्म है, अन्याय का प्रतिकार करना यह हमारा धर्म है, यह हमारा धर्म है। श्री राम ने, श्री कृष्ण ने इस धर्म को धारण किया, श्री राम ने, श्री कृष्ण ने इस धर्म को धारण किया। अन्यायियों को दंड दे, अन्यायियों को दंड दे, अन्याय निस्तारण किया, अन्याय निस्तारण किया।
आज राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर स्वामी विवेकानंद जी के भावों से, विचारों से अनुप्राणित मैं राष्ट्र के युवाओं के नाम एक काव्यांजलि भेंट कर रहा हूं। राष्ट्र के भविष्य निर्माताओं, नौजवान साथियों, योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी आपसे कहते हैं योद्धा स्वामी जी, कहते हैं योद्धा स्वामी जी, सेवक नहीं तू बन सेनानी, सेवक नहीं तू बन सेनानी। तान कर चल तू अपना सीना, तान कर चल तू अपना सीना, नहीं केंचुआ बनकर जीना, नहीं केंचुआ बनकर जीना। पैर धरे कोई दे फुफकार, पैर धरे कोई दे फुफकार, निकल पड़ेगी उसकी धार, निकल पड़ेगी उसकी धार। पैर रखे कोई दे फुफकार, निकल पड़ेगी उसकी धार। हों हजार तू मार दहाड़, हों हजार तू मार दहाड़, कांप जाएंगे उनके हाड़, कांप जाएंगे उनके हाड़। काले हैं कई सफेद पोश, काले हैं कई सफेद पोश, तू उड़ा दे उनके होश, तू उड़ा दे उनके होश। याद आएगी उनको नानी, याद आएगी उनको नानी, सेवक नहीं तू बन सेनानी, सेवक नहीं तू बन सेनानी। ऊंची रख अपनी पेशानी, सेवक नहीं तू बन सेनानी। सिखा गए आजाद भगत सिंह, सिखा गए आजाद भगत सिंह। नेताजी तिलक और गांधी, नेताजी तिलक और गांधी। खड़ा रहे तू हरदम तनकर, खड़ा रहे तू हरदम तनकर, चाहे तूफान आए आंधी, चाहे तूफान आए आंधी। खड़ा रहे तू हरदम तनकर, चाहे तूफान आए आंधी। शोषण भ्रष्टाचार अनय से, शोषण भ्रष्टाचार अनय से, लड़ सकता केवल सेनानी, लड़ सकता केवल सेनानी। सेवक तो मतलब के लिए, सेवक तो स्वार्थ के लिए, भरते हैं इस उसका पानी, भरते हैं इस उसका पानी। चमचे छर्रे सुन खुश होते, चमचे छर्रे सुन खुश होते। किसी भी बड़े नेता के साथ अगर आम आवाम के बीच वे चमचे और छर्रे कहलाते हैं तो वे इसलिए खुश हो जाते हैं कि हमारे लिए समाज की मान्यता मिल गई है, हम रिकॉग्नाइज इस बड़े नेता के आदमी माने जाने लगे हैं। चमचे छर्रे सुन खुश होते, क्या होंगे वे स्वाभिमानी, क्या होंगे वे स्वाभिमानी। इसीलिए कहता युवाओं से, इसीलिए कहता युवाओं से, सेवक नहीं बनो सेनानी, सेवक नहीं बनो सेनानी। क्रांति धर्मियों के तुम बारिश, क्रांति धर्मियों के तुम बारिश, दिखला दो तुम अपना पानी, दिखला दो तुम अपना पानी। होगी नहीं धार भौतरी, होगी नहीं धार भौतरी, चढ़ा पूर्वजों का है पानी, चढ़ा पूर्वजों का है पानी। सेवक नहीं तो बन सेनानी। तुम भारत के भाग्य विधाता, तुम भारत के भाग्य विधाता। दिखलाओ कर्तव्य लासानी, दिखलाओ कर्तव्य लासानी। तुम हो युवा देश की धड़कन, तुम हो युवा देश की धड़कन, दिखलाओ तेवर तूफानी, दिखलाओ तेवर तूफानी। भाव है स्वामी जी के यह, भाव है स्वामी जी के यह, लेकिन है यह मेरी बानी, लेकिन है यह मेरी बानी। सेवक नहीं बनो सेनानी, सेवक नहीं बनो सेनानी, सेवक नहीं बनो सेनानी।